हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं आपसे इसलिए जुड़ा हूं कि बहुत सारे अभी ट्रेनिंग्स के मन में दो तीन सवाल चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको जो चीज़ें बताई जा रही हैं या उनके समझ में आ रहा है। तो अभी तो आप एक बात बहुत जल्दी कर रहे हैं कि आप मिड टर्म के बारे में बहुत जल्दी ज़्यादा सोच रहे हैं, और दूसरा मिड टर्म एग्ज़ाम के बारे में, फाइनल एग्ज़ाम के बारे में, पासिंग आउट के बारे में अभी से आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप लोग ट्रेनिंग पर फोकस करें। अभी 2 महीना आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करते हुए हुआ है, अभी लगभग 10 महीने आपके बचे हुए हैं, जिसमें 13 वीक्स आपके निकल जाएंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। तो आप फोकस करिए ट्रेनिंग पर, आउटडोर पर, इंडोर पर, दोनों सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए। रही टाइम टेबल की बात, जो स्केड्यूल बना हुआ है वो उसको एज़ पर एकेडमी आपको ट्रेनिंग देने के लिए वो शेड्यूल टाइमिंग के अनुसार ही आपको करना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग अगर इजी होती तो फिर ट्रेनिंग क्यों करानी थी, आपको ऐसे डायरेक्ट भेज सकते थे। ट्रेनिंग कराने का मकसद ये है कि आप जब भी आप जा रहे हैं तो आप पूरी तरह से तैयार होकर पोस्ट पर जाएं और अच्छे से वो सारी चीज़ें आप सीख कर जाएं जो आपको वहाँ जाके सीखनी थी। इसीलिए ये सारे शेड्यूल आपको प्रो लेवल पर बनाए गए हैं कि आप परफेक्ट एक बल सदस्य के रूप में आप अपनी ड्यूटी के लिए जब पोस्ट हों तो वहाँ आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो। ये सभी के साथ है, सब इंस्पेक्टर्स कैडेट्स के साथ भी है, और कांस्टेबल रिक्रूट्स जो सभी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको मैं देख रहा हूँ कि आप फिजिकल से बहुत डरे हुए हैं। 1600 मीटर में दौड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दौड़ पाएंगे? जब आप 5.5 मिनट में भर्ती होने के लिए दौड़ के आए हैं तो यहाँ तो आपको उतना टाइम में ही दौड़ना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताई रखे हैं, तो आप क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपना रनिंग सुधारिए। और बहुत सारे बच्चे आपके साथ होंगे, ऐसे रिक्रूट्स होंगे जो बेस्ट टाइमिंग दे रहे होंगे और फुल मार्क्स ले रहे होंगे 20 में से 20। तो आप भी उस लेवल पर जाइए। आप फेल हो जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा, अभी ऐसा आप अपना माइंड मेकअप नहीं करें। क्योंकि फिजिकली मैं ये समझता हूँ, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि हम उस लेवल का ट्रेनिंग दे देते हैं कि कोई भी बंदा फिज़िकल में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में फेल नहीं हो सकता है। क्योंकि वो आपकी जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो बहुत ज़्यादा आपको गहराई से ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो आप पहले तो ये दिमाग से निकाल दें कि आप फेल हो जाएंगे। अभी 2 महीने बीते हैं, जब आपके कंप्लीट टाइमिंग होगा ट्रेनिंग का तो आप खुद बोलेंगे कि हमने बेस्ट टाइमिंग दे दिया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग कर रहे हैं। तो फेल होने का तो सवाल नहीं है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए सभी। दूसरा, इंडोर सब्जेक्ट्स आपके लिमिटेड हैं, आपको पढ़ाया सभी जा रहा है, क्योंकि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। कल को हम ये नहीं बोल सकते कि हमको ये पढ़ाया नहीं गया, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स को आपको टच किया जाएगा। लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें वही सब्जेक्ट्स हैं। जैसे 8 एग्ज़ाम्स मैंने आपको बताया, 8 पेपर होंगे आपके। तो वो पेपर में जो आपके काम के क्वेश्चंस हैं, जिनकी जानकारी एक बल सदस्य को, एक कांस्टेबल को या सब इंस्पेक्टर्स को होनी चाहिए, उस लेवल का तो कम से कम आप पढ़ के जाएं कि कल को आपको ये प्रॉब्लम पोस्ट पर जाकर नहीं आए कि हमें तो ये पता ही नहीं। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट्स और सारी आउटडोर की एक्टिविटीज़ और सारी गतिविधियां जो बताई जा रही हैं वो इसीलिए बताई जा रही हैं कि आप परफेक्शन के साथ आप अपना परफॉर्मेंस पोस्ट पर जाकर करें। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आप दिमाग से ये निकाल दें कि आप फेल हो जाएंगे। दूसरा, टाइम आपको मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ट्रेनिंग में ऐसा ही है, जहाँ 350, 400, 500 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर वहाँ कोर्ट में जाएंगे और आर्म्स निकालेंगे तो टाइम लगता है। दूसरी बात, एक साथ मेस में खाना जाएंगे तो आप समझिए कि वहाँ भी लाइन लगानी पड़ेगी, तो वहाँ भी टाइम लगेगा। तो आपको ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं या टाइम नहीं मिल रहा है आराम करने का, तो वो टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टाइम में मिलना नहीं है। इसलिए आप पूरी कोशिश करें, इंडोर सब्जेक्ट्स, आउटडोर पर पूरा फोकस करें और फालतू के भ्रम की स्थिति पैदा ना करें अपने मन में। दूसरा, एक लीव का चल रहा है कि हमको मिड टर्म लीव कब मिलेगा। तो ये समझ लीजिए, मिड टर्म का मतलब ये होता है कि जब आपकी आधी ट्रेनिंग हो जाएगी। 52 वीक्स हैं और 34 वीक्स आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी, 1 वीक का मिड टर्म होगा, 1 वीक का मेरा ड्यूटी है। तो टोटल 36 वीक्स आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है, जिसमें आपका मिड टर्म भी शामिल है। तो मिड टर्म आपका मिल जाएगा 17 वीक कंप्लीट होने के बाद। तो उम्मीद ये की जा रही है कि
हो सकता है कि दिवाली के आसपास मिल जाए। दिवाली आप अपने घर में मना सकते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि इस भ्रम में ना रहें, और किसी भी अगर आपको डाउटफुल लगता है तो मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं उन पर पूरा फोकस करिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चोट से बचे रहें, अच्छा खाना खाएं, हाइड्रेट रहें, और मौसम चेंज हुआ है तो बी केयरफुल, बीमारी से बचें, क्योंकि सिक में जाने से पेमेंट कट होता है। तो आप कोशिश करें कि एक भी दिन सिक में नहीं रहें। हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हाइड्रेट रहेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। सबसे पहली बात, ट्रेनिंग पर पूरा फोकस करिए, अच्छे परफॉर्मेंस करिए आउटडोर और इंडोर में, दोनों में, और अपने ट्रेनिंग सेंटर का, अपने इंस्ट्रक्टर्स का और आरपीएफ का नाम ऊपर करिए। थैंक यू। जय हिंद।